नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली इटालियन साइंटिस्ट द्वारा एक चौंका देने वाला एक्सपेरिमेंट किया गया। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि लाइट को फ्रीज कर दिया गया है और अभी तक के जितने भी हमारे साइंस के कंसेप्शंस थे लाइट को लेके, वो सारे कंसेप्शन इस एक्सपेरिमेंट के बाद में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट को एक सुपर सॉलिड बनाया गया है। पर बात आती है कि ये सुपर सॉलिड होता क्या है, लाइट फ्रीज हो कैसे गई और इसके पीछे क्या साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, BI के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, दुनिया भर के अंदर आप जब छोटे थे तो आपने ना 3 प्रकार की स्टेट पढ़ी होगी। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। फिर धीरे धीरे करके आप UPSC की तैयारी में आए, उस समय पर एक और स्टेट आपने पढ़ी होगी, प्लाज्मा स्टेट। बेसिकली प्लाज्मा स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जब किसी भी मैटर को बहुत ज़्यादा हीटअप कर दिया जाता है। तो हीटअप करने से क्या होता है, जो एटम्स होते हैं ना, उस एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर आ जाते हैं। तो एक ऐसी स्टेट बन जाती है जहाँ पर एटम पॉजिटिव स्टेट में और इलेक्ट्रॉन आसपास देखने को मिलते हैं, और इसी चीज़ को प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। मतलब प्लाज्मा स्टेट कब क्रिएट हो रही है, एकदम हाई तापमान पे। पर एक और प्रकार की स्टेट भी तो हो सकती है जब हम किसी मैटर को एकदम लो टेम्परेचर पे ले जाएं। बेसिकली 1924-1925 के अंदर भारत के रिनाउंड साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा एक इसी प्रकार की स्टेट को इमेजिन किया गया था कि अगर किसी मैटर को एकदम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले जाया जाए, यानी कि 0 केल्विन तापमान पे ले जाया जाए, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस पे किसी मैटर को ठंडा कर दिया जाए तो क्या होगा। तो जनरली आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जैसे मान लो आप जिस टेबल पे या फिर जिस भी चीज़ पे इस वीडियो को रख के देख रहे हो, अपने फ़ोन को रख के देख रहे हो, उस चीज़ के अंदर ढेर सारे एटम्स होंगे, है ना। अब मान लो मैं उसको बहुत ठंडा करूं, तो जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा, जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के पास आते जाते हैं। अब एटम्स एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। आप एक ऐसे तापमान पे ले गए जिसके बाद तापमान नीचे जा ही नहीं सकता। तो ये जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे के इतने पास आ जाएंगे कि ये एक सिंगल लार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। मतलब वहाँ पर मल्टीपल एटम दिखेंगे ही नहीं, वहाँ पर एक बड़ा एटम होगा एक तरीके से, और ये सेम तरीके से बिहेव करेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में चलेंगे, सेम स्पीड जो है वो होगी। तो आप कहोगे सर यूँ भी तो एटम वगैरह, मतलब सारी चीज़ें सेम डायरेक्शन में चलती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे आप जिस टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ रहे होगे ना, तो वहाँ पे एटम जो है वो इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे। पर अगर आप बिल्कुल 0 केल्विन पे ले जाते हो तो उस समय पर ये एक प्रकार का बड़ा एटम बन जाएगा, छोटे छोटे एटम को मिला के, और सारे एटम सेम डायरेक्शन में चलेंगे, सेम स्पीड पे चलेंगे, और फिर ये कुछ अलग गतिविधियां शो करेंगे जो कि क्वांटम फिनोमिना के अंदर मानी जाती है। जैसे सुपर फ्लूइडिटी देखने को मिलेगी इस प्रकार के मैटर में, इस प्रकार के मैटर में सुपर कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये इमेजिन किया था उस समय पर भारत के रिनाउंड साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा, और इसी कारण से इस स्टेट को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। बाद में 1995 के अंदर रुबिडियम एटम के ऊपर इस कंडेंसेट को रियलिटी में एक्सपीरियंस किया गया। फिर इसी की एप्लीकेशन कई सारी जगहों पर यूज़ आने लगी। अब एक और प्रकार की चीज़ होती है जिसे कहा जाता है सुपर सॉलिड। बेसिकली जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है उसका ही एक और एक्सटेंडेड वर्जन होता है सुपर सॉलिड। हालांकि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, पर उतना बारीकी पे नहीं जाना है हमको, कोई क्वांटम साइंटिस्ट नहीं बनना है यहाँ पर।
पर बात आती है कि भाई सुपर सॉलिड क्या होता है। तो जो सुपर सॉलिड होते हैं ना, ये भी एकदम 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्रिएट होते हैं, पर हर गैस में नहीं होंगे, हर सॉलिड में नहीं होंगे। ये कुछ रेयर प्रकार के सॉलिड्स के अंदर या कुछ रेयर प्रकार की गैसेस के अंदर इस तरीके का फिनोमिना देखने को मिलता है। जनरली ये स्पेशल गैसेस के अंदर अभी तक एक्सपीरियंस किया गया है। इसके अंदर क्या होता है कि जब 0 केल्विन पे आप किसी चीज़ को लेके चले गए तो वो सॉलिड के साथ में सुपर लिक्विड, इन दोनों के बिहेवियर को एक साथ शो करता है, तो उसे कहा जाता है सुपर सॉलिड। आप इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, इसे ऐसे इमेजिन करो कि एक आइस क्यूब है। आइस क्यूब जो है वो अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं कर रहा, मतलब उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है, पर उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम सुपर फ्लूइड की चल रहे हैं। अंदर एकदम सुपर फ्लूइड चल रहा है, पर उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है, पर अंदर जो है वो सुपर फ्लूइड है। तो इस प्रकार के मैटर को हम क्या कहते हैं, सुपर सॉलिड। ये सुपर सॉलिड जो हैं वो अभी तक स्पेशल गैसेस के अंदर 2017 के अंदर एक्सपीरियंस किए गए थे, रुबिडियम और सोडियम जैसे मटेरियल्स के ऊपर। बट अभी तक लाइट के ऊपर इस तरीके का सुपर सॉलिड बनता हुआ महसूस नहीं किया गया था। रिसेंटली इटालियन साइंटिस्ट द्वारा लाइट को एक सुपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये कैसे किया गया, तो देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पोलारिट्रॉन्स बनाए। पोलारिट्रॉन्स क्या होते हैं, पोलारिट्रॉन्स जो हैं वो एक ऐसे प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं जो कि फोटोन यानी कि लाइट और बोसोन मैटर, इन दोनों से मिलके बने होते हैं। मतलब लाइट और मैटर इन दोनों से मिलके बने होते हैं। अब इनको बनाया कैसे गया है, तो गैलियम आर्सेनाइड के ऊपर लेज़र लाइट छोड़ी जाती है और उसके बाद पोलारिट्रॉन्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। इन्हीं पोलारिट्रॉन्स को एकदम 0 केल्विन के ऊपर ले जाया गया और उससे लाइट का सुपर सॉलिड क्रिएट हुआ है, यानी कि बाकायदा लाइट को यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है, जिसका एप्लीकेशन आने वाले समय में काफ़ी सारी फील्ड के अंदर होगा। अभी तक ऐसा माना जाता था कि सुपर सॉलिड एकदम 0 केल्विन तापमान पे ही बन सकता है। अब क्योंकि लाइट को सुपर सॉलिड बना दिया गया है, तो फिर ऐसा भी माना जा रहा है कि भाई अब नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी हम सुपर सॉलिड जो है वो बना सकते हैं, जिसकी वजह से साइंस के अंदर बड़े पैमाने आने वाले समय में खुलने वाले हैं। आई होप ये सारी जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2024 किस मंत्रालय को दिया गया है? आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर आप लोग दोगे, जो सही जवाब देगा उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इस बार अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो आपको अपने मार्क्स को इन्हांस करना है, और आप सोच रहे हो कि यार कैसे इन्हांस करूँ, लगभग सब तो पढ़ लिया। तो कुछ तरीके हैं जो जनरली स्टूडेंट फॉलो करते हैं, जिनके ज़रिए उनके मार्क्स काफ़ी इन्हांस हो जाते हैं। इसी वजह से आप देखोगे तो 2 बच्चे जो कि सेम प्रकार के मटेरियल पढ़ रहे हैं, एक प्रीलिम्स का सिविल सर्विस का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा है और दूसरा जो है वो फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ क्लियर कर जाता है। क्यों? क्योंकि मार्क्स का इन्हांसमेंट कुछ बेसिक प्रकार के मटेरियल से किया जाता है। वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिनके ज़रिए ट्रेंड पता लगता है और माइंड जो है वो क्लियर हो जाता है कि भाई इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं लगेगा। दूसरी तरफ कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन अगर आपके रिपीट हो गए, 1-2 ऑप्शन अगर आपके रिपीट हो गया, पुराने वाला लॉजिक वापस लग गया, तो आप बाकी बच्चों के मुकाबले 4-5 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा लेके आ जाओगे। इसके अलावा जनरली आप लोग सुनते होगे कि यार भाई एग्जाम के अंदर गए और सिली मिस्टेक हो गई। कई सारे बच्चों की सिली मिस्टेक होती है और सिली मिस्टेक के कारण ही उनका सिलेक्शन रुक जाता है। सिली मिस्टेक को कम करना है तो आप मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मैं दे दूंगा। इसके अलावा फिर कई बार आप एग्जाम के अंदर देख लेते होगे कुछ आए बाय क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आप करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयरबुक से कवर कर सकते हो। और साथ में अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वीक हैं तो आप एनसीईआरटी के नोट्स की समरी को भी रेफर कर सकते हो। ये सारे मटेरियल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।